स्त्री रूपी हनुमान जी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन जिला रतनपुर ग्राम में स्थित है श्री हनुमान जी का यह अद्भुत मंदिर। जी हाँ, यहाँ श्री हनुमान जी विराजित हैं एक देवी के रूप में। हनुमान जी का यह स्थान महामाया नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह दुनिया का एक इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी एक स्त्री के रूप में विराजमान है। और माना जाता है कि यह मंदिर 100 या 200 वर्ष नहीं बल्कि 10,000 वर्ष पुराना है। यह मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हनुमान जी एक ब्रह्मचारी देवता हैं और उनकी पूजा के दौरान स्त्रियों को उन्हें छूना वर्जित है। फिर भी ऐसा क्या है कि हनुमान जी यहाँ स्वयं ही स्त्री का रूप धारण करके विराजमान है। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है। रतनपुर में पृथ्वी देवजू नामक राजा राज्य करते थे। वह शारीरिक रूप से सदा ही अस्वस्थ रहते थे। एक दिन बैठे बैठे उनका ध्यान अपनी शारीरिक अवस्था की ओर गया कि मैं राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में तो कोढ़ है। मैंने अनेकों इलाज करवाए परंतु कोई भी दवा काम ना आई। इस रोग के होते हुए ना तो मैं किसी को स्पर्श ही कर सकता हूँ और ना ही किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस दुखद जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसा सोचते सोचते वह सो गया। तब राजा ने स्वप्न में देखा कि संकट मोचन श्री हनुमान जी उसके समक्ष खड़े हुए हैं, परंतु उनका वेश किसी लंगूर रूपी देवी के समान है। उस लंगूर रूपी देवी हनुमान जी की पूंछ भी नहीं है। एक हाथ में लड्डुओं से भरी हुई थाली है और दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में सुंदर कुंडल हैं, गले में माला है और उन्होंने पूरी तरह से किसी स्त्री के समान श्रृंगार किया हुआ है। तब हनुमान जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति और श्रद्धा से अति प्रसन्न हूँ। मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा ही कर। इस प्रकार तेरा शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएगा। तू एक मंदिर बनवा और उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर। मंदिर के पीछे एक तालाब का निर्माण करवा कर तालाब में विधिवत पूजा करने के बाद स्नान कर। इस प्रकार तेरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो जाएगा। तब राजा ने अपने पंडित और पुरोहितों की सलाह से एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब मंदिर पूरा हो चुका तब उसने सोचा कि अब हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से लाई जाए। उसी रात फिर से श्री हनुमान जी ने उसे स्वप्न में आकर बताया कि महामाया कुंड में मेरी मूर्ति पहले से ही रखी हुई है, तो उस मूर्ति को कुंड से निकलवा कर यहाँ मंदिर में स्थापित करवा दे। अगले दिन राजा अपने परिवारजनों और राजपुरोहितों के साथ देवी महामाया के दरबार में गए। राजा व उसके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति तलाश की, परंतु उन्हें मूर्ति कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सभी लोग राजमहल लौट आए। राजा ने संध्या व आरती पूजन के बाद थोड़ा विश्राम किया, परंतु राजा का मन बहुत ही बेचैन था कि हनुमान जी ने स्वयं ही बताया था, परंतु ना जाने क्यों हमें मूर्ति नहीं मिली। क्योंकि राजा दिन भर का थका हुआ था और बेचैन भी था, इसलिए उसे नींद की झपकी आ गई। फिर से हनुमान जी ने स्वप्न में आकर कहा कि राजन, तू हताश ना हो। तूने मुझे ठीक से नहीं खोजा। जहाँ घाट पर लोग पानी पीते हैं मैं उसी स्थान पर हूँ, तो फिर से मुझे वहीं खोज। जब अगले दिन राजा ने ठीक उसी स्थान पर खोजा तब सचमुच वहाँ उसे मूर्ति मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिस मूर्ति को राजा ने अपने स्वप्न में देखा था। उस दिव्य मूर्ति के अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री रामलला और दाएं कंधे पर अनुज श्री लक्ष्मण जी विराजमान थे। हनुमान जी अपने दोनों पैरों के नीचे निशाचरों को दबाए हुए थे। तब पूरी विधि विधान पूर्वक
मूर्ति को मंदिर में लाकर प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया और मंदिर के पीछे जो तालाब खुदवाया था उसका नाम गिरिजाबंद रखा गया। राजा अब पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुका था। तब स्वयं राजा ने अपना मनोवांछित फल पाने के बाद श्री हनुमान जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, यहाँ जो भी आपके दर्शन करने आए उसके सभी मनोरथ पूर्ण हों। इस प्रकार राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनवाया हुआ यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का प्रमुख केंद्र बन गया। इसीलिए हनुमान जी के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से प्रजा के भी सभी कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने ही राजा को प्रेरित करके यह मंदिर बनवाया है। इस दक्षिण मुखी हनुमान जी की अद्भुत मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण है। रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा हुआ है। हनुमान जी के कंधों पर एक ओर श्री राम और दूसरी ओर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डुओं से भरी हुई थाली है। यह मंदिर बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान को महामाया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवस्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इस स्थान का मुख्य आकर्षण है माँ महामाया देवी और गिरिजाबंद में स्थित हनुमान जी का अपनी तरह का इकलौता मंदिर, जहाँ हनुमान जी विराजित हैं एक स्त्री के रूप में। ऐसी मान्यता है कि इस दरबार से आज तक कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटा। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की यह अद्भुत जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।